बाजारों से संकेत कमजोर है, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी से भी कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 50 अंकों की गिरावट के बाद करीब 23,330 के पास गिफ्ट निफ्टी। याद रखें, 3 दिन लगातार भारतीय बाजारों में तेजी दिखी, लेकिन आज थोड़ी सी कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत है, कमोडिटी मार्केट में एक्शन किस तरह का नजर आया ओवरनाइट, बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। टेक शेयरों में भारी गिरावट दिखी कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों में। अब बताएं किस तरह के संकेत हमारे लिए निकल कर आ रहे हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए जी हाँ, टेक शेयरों में भारी बिकवाली है यूएस में, और एप्पल के शेयर में करीब 4% के आसपास की गिरावट रही, और ये अगस्त के बाद की सबसे बड़ी कमजोरी। इसके चलते हमने नैस्डैक में करीब 1% के आसपास की नरमी देखी। पॉइंट के लिहाज से अगर कहें तो 172 अंक गिरकर नैस्डैक बंद हुआ है, और डाउ और एसएनपी की भी लगातार 3 दिनों की जो तेजी थी उस पर ब्रेक लगी है। कल डाउ जोन्स 68 अंकों की हालांकि हल्की सी गिरावट हमने डाउ जोन्स में देखी है, और एस&पी 500 में 12-13 अंकों की मामूली, मतलब 0.25% के आसपास की गिरावट एस&पी 500 में दिखी है। आज बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स के आंकड़े आएंगे, इस पर नजर रहेगी। लेकिन बाजारों के लिए एक अच्छी चीज हो रही है, वो है कि बॉन्ड यील्ड वहां पे नीचे आ रहे हैं। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है गिर के पहुंच गई है 4.6% पर, और ये 3 जनवरी के बाद के सबसे निचले स्तर पर हैं यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड। और इसमें गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि फेड के गवर्नर हैं क्रिस्टोफर वॉलर, उन्होंने कुछ संकेत दिए। उनका ये कहना है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि इस साल शायद अमेरिका में 2025 में 4 या 5 रेट कट हो सकते हैं। तो रेट कट को लेकर थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ी हैं, तो बॉन्ड यील्ड में नरमी आ रही है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, ज्यादा परिवर्तन नहीं है। डॉलर इंडेक्स हालांकि ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर आया है, लेकिन 109 के आसपास अभी भी डॉलर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। एशिया की बात करें, चीन और हांगकांग के बाजार में 0.25% के आसपास की नरमी है, लेकिन जापान के बाजार में करीब 1 से 1.25% के आसपास की गिरावट पर फिलहाल कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सोना, हम देख रहे हैं कि यील्ड नरम हो रहे हैं, तो सोने में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया है, और सोने का भाव निकल गया है 1 महीने की ऊंचाई पर $2700 के आसपास से। कल $30-35 के आसपास का उछाल हमने सोने के भाव में देखा है, लेकिन क्रूड एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल का जो भाव है $81 के ऊपर ही है। लेकिन आज बाजार के लिए ग्लोबल क्यूज पता नहीं कितने काम करेंगे, अपने डोमेस्टिक क्यूज भर भर के होंगे, क्योंकि एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स, इन्फोसिस के, रिलायंस के सारे ये मार्केट आवर्स के बाद आए हैं, और इन्फोसिस के नंबर तो ठीक ही आए हैं, मतलब ऐसी कोई निराशा नहीं है। गाइडेंस भी उन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया है रेवेन्यू का, बावजूद उसके एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी जो रिसीट है, उसमें 5.5% के आसपास की गिरावट रही है। देखते हैं कि कैसी शुरुआत होती है, और फिर उसके बाद किस तरह का रिएक्शन आता है इन्फोसिस के शेयर में। लेकिन गिफ्ट निफ्टी अब चले हैं 3 दिनों की तेजी के साथ, तो आज 50 अंकों की हल्की नरमी पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। आज नतीजों का ट्रिगर अहम होगा। रिलायंस कैसा रिएक्ट करता है, इन्फोसिस कैसा रिएक्ट करता है, दोनों वेटेज के लिहाज से बहुत क्रूशियल है, और निफ्टी बैंक में एक्सिस बैंक का वेटेज है, तो देखना होगा कि वहां से कैसा रिएक्शन निकल के आता है। डोमेस्टिक बाजारों में नतीजों पर सबका फोकस रहेगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं वो बताने के लिए। लेकिन